Hello once again and welcome back. Thank you for clicking on this video. So today I'll be talking about what to do and what not to do while intermittent fasting. अगर आप लोग ने मेरा पहला वीडियो about intermittent fasting नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लो because उसके बिना ये वीडियो समझेगा नहीं. So the link is in the description. Also you can see the card here and somewhere here. राइट सो उस पर क्लिक करो, पहले वीडियो को देखो, समझो व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग, देन वॉच दिस वीडियो. सो द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ बिकॉज जब वो लास्ट वीडियो डाला था इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, उसमें लोगों ने इतना क्वेश्चंस पूछा, इतना सारा डाउट्स था. सो आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि बहुत सारा चीज़ें हैं जो कवर नहीं किया था. तो आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो वेयर आई टच अपॉन दोज पॉइंट्स. Few of the questions which keeps on coming regularly on that video, उसको मैं इस वीडियो में कवर करेगा. So let's dive in and let's not waste any more time. So there are 6 most frequently asked questions on that video. तो वो 6 questions को पहले देखेंगे. So the first question जो like literally 1000 बार आया है, कैन वी हैव लिक्विड्स वाइल वी आर फास्टिंग. अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग का जैसे तुम लोग को पता है कि देर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू cannot have food and there is certain amount of time that you can have food. Basically you're fasting a particular portion of the time in a day. And तो लोग पूछते हैं कि फास्टिंग करते समय कैन यू हैव लिक्विड्स. आंसर इज नो, यू शुड नॉट हैव एनी लिक्विड अदर देन वाटर. रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कोई भी लिक्विड ले लो, कौन सा भी टाइप का लिक्विड ले लो, कॉफ़ी हो, चाय हो या फिर कोई नॉन शुगर ड्रिंक हो या कुछ भी हो, क्या होता है ना, उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर ज़रूर होता ही है. और वो अपने को अवॉइड करने का रीज़न ये है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर आपके बॉडी में जाता है वाइल यू आर फास्टिंग, तभी क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है बॉडी टू फाइट दैट शुगर. और वही चीज़ नहीं करना है अपने को. सो फास्टिंग में बेसिकली यू हैव टू स्टॉप द क्रिएशन ऑफ इंसुलिन इन योर बॉडी. तो इसके लिए कोई भी लिक्विड लेने थोड़ा डेंजरस है. इफ़ यू कैन लैंड इन दिस सिचुएशन, डेंजरस मतलब देन योर इंटरमिटेंट फास्टिंग विल नॉट वर्क. दैट्स वाई. तो ये सिचुएशन से अपने को बचना है. सो दैट्स वाई it's better if you don't have any kind of liquid while you're fasting other than water. Okay. Second, ये क्वेश्चन तो पता नहीं, मतलब ग्रीन टी के पीछे पब्लिक पागल है यार. मतलब ग्रीन टी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए. पर्सनली मैं ग्रीन टी से दूर रहता हूँ. रीज़न फॉर दैट इज़ there are studies which suggest that green tea may or may not work with different kind of people. There are studies which suggest that green tea may also have some kind of harmful effect on your body depending on your body type. So green tea is kind of a dicey drink, and over that I feel कि green tea सिर्फ एक advertising propaganda है. ऐसे green tea से ज़्यादा कुछ होता नहीं है unless and until you do proper workout and you have a proper diet. Green tea is just a gimmick. It's a myth. तो green tea के पीछे मत पड़ो. I would suggest. I never had green tea ever in my life and it made no difference. And I don't think green tea पी के भी कुछ होता था because यार कुछ नहीं है. ग्रीन टी सब पकाते हैं उन लोग. सो ग्रीन टी मत पियो. ग्रीन टी इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एज फार एज आई नो बिकॉज मैंने तो कभी पिया ही नहीं. So that's where I stand with green tea. Cheat day. So intermittent fasting, like I mentioned, I did for 45 days and अभी लोग पूछते हैं कि उसमें cheat day हो सकता है क्या. मैंने नहीं लिया था cheat day, but I think once in a while, like 2 हफ्ते में एक बार you can have a cheat day. It's not a big deal, I feel. बट पर्सनली मैंने तो लिया नहीं था. आई डिड दैट एंटायर 45 days. आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज गोइंग टू हैम्पर योर प्रोग्रेस, बट आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चीट डे एनी वे मैन. लाइक चीट डे करके क्या करने के तुम लोग को, है ना. कांट यू वेट फॉर 45 days टू हैव समथिंग दैट यू लाइक. मतलब लिटरली आई
I was tempted to have something that I love to eat, but रुक जाओ यार, 45 डेज तो है, चीट डे बाद में कर लो, थोड़ी ज़िंदगी भर करना है। मतलब बहुत जन है वो लोग बोलते हैं पूरे डाइट प्लान देते हैं, ये वो सब देते, तो अपना ऐसा नहीं ना, सिर्फ 45 डेज़ करना है, तो उसमें 45 डेज़ में क्या चीट डे चाहिए, मत करो चीट डे। एंड उसके बाद लोग पूछते हैं कितना टाइम के लिए करना चाहिए, हाउ लॉन्ग शुड वी डू और टिल व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम, व्हाट शुड बी द पीरियड of intermittent fasting. Yeah, I had explained very clearly in that last video also, but just to reiterate myself, I did it for 45 days. You could do it for 20 days, you can do it for 30 days also, but it does not make sense to do it more than 45 days. तो reason for that is अगर 45 days तक कुछ करते हो, उसके बाद your body gets used to it, उसके बाद it is not as effective as it would had been within that 45 days. तो actually वो 30 days के बाद ही मेरे को तो मतलब normal हो गया था, so body got accommodated to the eating pattern, and then I never used to feel hungry or anything, so that became a natural thing for me. So more than 45 days ऐसा नहीं है कि it is harmful, but it is not going to give you any result उसके बाद it becomes a lifestyle, so it makes no sense. So the best thing to do is observe intermittent fasting for 45 days, then go back to your normal routine or change your routine, then come back to it after 45 days, something like that, so where your body kind of reacts to different things thrown at it. So that is the point, you have to bring variations, and that is what is going to help you consistently. If you do that thing, that becomes a eating habit, and then it is of no use. ओके, हाउ मच टू ईट। अभी हाउ मच टू ईट का आंसर ये है कि ईट नॉर्मली जितना भी खाते थे, बट देन उसके लिए ऐसा मत खाओ कि आई नो दैट नेक्स्ट 18 आवर्स आई एम नॉट गोइंग टू ईट, तो मैं पूरा खा के भर के रख लेता हूँ, ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज यू हैव टू ईट एज मच एज यू नीड फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। उसके ज़्यादा खा के मतलब नहीं है, उसके ज़्यादा खाओगे तो देन इज नो फास्टिंग। सो make sure that you eat a normal diet that you would eat when you're not doing intermittent fasting. Just take 1 or 2 meals out of the day, and that is where you get the proper intermittent fasting regime or technique, I would say. But then yes, make sure that you don't compensate for the fasting hours by eating a lot. So don't do that, that is not going to help you then. So the best suggestion would be eat as much as you need for the next 3 hours, उससे ज़्यादा मत खाओ। फिर लोग पूछते हैं what kind of workout should you do? Do that kind of workout which will help you to push your limits. Do something that interests you, do something that challenges you, do something which makes you work hard for that. Like for me, running was a challenge, so I took that up and I tried to nail it as hard as I can. So for you, maybe running could be easy, then you can take up something else like working out in a gym, or maybe doing some push-ups or something in the house itself. So you have to choose your workout type as per the thing that is going to challenge you. So make sure what your body needs, make sure what challenges you, and keep it interesting. Like don't try to mix it up, because then the intensity level changes every day. So I tried to make sure that I only do one kind of workout throughout that 45 days, and I did that. I ran 5 kilometers every day, so that helped me, because for me it was a challenge to run 5 kilometers. So that was my challenge. So think about the workout which you want to do, and the amount of workout you need to do is, you have to draw a thin line which will divide or distinguish between being completely worn out after the workout and being energetic after the workout. So वो fine line you have to understand, वो तुमको ढूंढना पड़ेगा, जिससे मतलब एक फाइन लाइन होता है बीच में, जिससे वर्कआउट करने से अच्छा लगता है, एंड देन उस लाइन को क्रॉस करने के बाद वर्कआउट बिकम्स टायरसम. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर don't go beyond that line. Well, that's about it. I wanted to cover these important questions in this video, and I did that. I hopefully answered them
to your liking. If you have any more doubts regarding intermittent fasting and what kind of workout you should do or anything else, man, just hit it down in the comment section. Probably I'll answer that in the comments itself, or maybe a new video. That's about it, guys. All the best if you are trying to start intermittent fasting. A lot of you have been inspired to start intermittent fasting after watching my videos, so all the best for that, and hope I help you guys along the way. See you guys in the next video. Thank you.